जय गुरुदेव। ओम नमः परमात्मने। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप सबका इस भगवत गीता के चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज गीता के दूसरे अध्याय का जो गीता सार है, गीता का सार है, उसका दूसरा श्लोक हम पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यं कीर्तिकरम् अर्जुन। शब्दार्थ देखते हैं। श्री भगवान उवाच। अभी तक सिर्फ अर्जुन बोल रहे थे, अब भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं। इसके पहले तो पहले अध्याय में जितना भी कुछ बोलना था, सब कुछ बोलना था, अर्जुन ने सब कुछ कह डाला। जितनी भी प्रॉब्लम थी उसको सब प्रॉब्लम कृष्ण के सामने कह दी उसने। उसके हाथ पांव कांप रहे हैं, गला सूख रहा है, धनुष हाथ से छूट रहा है, किसको मारूंगा किसको नहीं मारूंगा, ये सब मेरे अपने हैं, मैं इनको मार करके मतलब दोषभागी नहीं बनना चाहता हूं, वगैरह वगैरह। जितना भी उसकी पीड़ा थी सब उसने कृष्ण के सामने कह दी। कृष्ण सब कुछ सुनते रहे, कुछ भी नहीं बोला। डॉक्टर का काम यही होता है कि वो पूरी बात, जब तक मरीज की पूरी बात कह रहा है मरीज, तब तक पूरी बात सुनते हैं। वो सच्चे डॉक्टर होते हैं। जब वो बंद होता है तब डॉक्टर बोलना शुरू करता है। तो सेम यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं। अर्जुन भी बीमार है। कैसा बीमार है? शरीर से बीमार नहीं है, मन से बीमार है। तो मन का इलाज भी कृष्ण के द्वारा ही होगा। तब यहाँ पे भगवान, अभी तक गीता के पहले अध्याय में सब कुछ अर्जुन ने कहा है, अब जो है वो भगवान कहेंगे। अब तक सुन लिया जितना सुनना था। तो श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यं कीर्तिकरम् अर्जुन। शब्दार्थ देखते हैं। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, कुत कहां से, हे अर्जुन कहां से, त्वा तुमको, कस्मलम गंदगी अज्ञानता, ये गंदगी अज्ञानता कहां से आया तुम्हारे अंदर, इदम यह शोक, विषमे इस विषम अवसर पर। विषम अवसर, एक तो सम अवसर, एक विषम अवसर। सम अवसर जो अनुकूल हो, विषम अवसर जहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे कोई बच्चा फॉर्म भर दिया स्कूल में, अब इसको स्कूल जाना है, परीक्षा का फॉर्म भर दिया, परीक्षा में जाना है। ऐसे जब परीक्षा का समय आ गया तब वो बोले कि मुझे तो डर लग रहा है, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो एग्जाम नहीं दूंगा। मैं एग्जाम नहीं दूंगा तो बिना परीक्षा दिए ही फेल हो गया, वो रिजल्ट आ गया उसका सामने। वही दशा अर्जुन की है। बोलता है कि मैं नहीं लड़ाई लड़ूंगा, मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं, मैं अपने को मार करके कौन सा राजभोग करूंगा, मुझे नहीं सब करना है। तो वो समय को विषम अवसर कहते हैं। तो यहाँ पे विषम अवसर पर समुपस्थितम प्राप्त हुआ। अरे तुम्हें यह गंदगी वाला अज्ञानता इस विषम अवसर पर कहां से प्राप्त हुआ? भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हें ये कैसे प्राप्त हो गया, कहां से प्राप्त हुआ? अनार्य, वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते। जो जीवन के मूल्य को समझते हैं उनको आर्य कहते हैं, जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते उन्हें अनार्य कहते हैं। जुष्टम आचरित, अस्वर्ग्यम, अस्वर्ग्यम उच्च लोक में ले जाने वाला, अकीर्ति अपयश का, कर्म कारण, अर्जुन हे अर्जुन। इसका अर्थ शब्दार्थ हुआ, कह रहे हैं हे अर्जुन तुम्हें यह कलमस, यह गंदगी, यह अज्ञानता, यह शोक इस अवसर पर कैसे प्राप्त हुआ, कहां से प्राप्त हुआ? अरे ये तो उसके लिए है जो अनार्य लोग हैं। अनार्य जुष्टम, जो अनार्य लोग हैं उनके द्वारा, जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते उनके द्वारा आचरित होता है। और ये तुम्हें
जो तुम सोच रहे हो ये तुम्हें उच्च लोक को ले जाने वाला नहीं है, बल्कि अबजस को प्राप्ति कराने वाला है। ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम्हें अबजस की प्राप्ति करवाएगा, कोई तुम्हें बहुत बड़ा सम्मान नहीं मिलने वाला है इसमें, जो तुम इस तरह से कह रहे हो। और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात पर निर्भर करती है, देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का परम उद्देश्य क्या है, विष्णु पद का प्राप्त करना, साक्षात्कार प्राप्त करना। वो तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से ही मोहित हो जाते हैं, अतः वे समझ नहीं पाते कि मुक्ति क्या है। और ऐसे पुरुषों को जो भौतिक बंधन, जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था, गिर रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए शोभा देने वाली हो सकती है, पर कर्तव्य पर इस प्रकार का विचलन ना हो तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है। ना इसे संसार की ख्याति प्राप्त की जा सकती है और ना ही जीवन में प्रगति हो सकती है जो अनार्य पथ पर चलते हैं। तो कृष्ण ने अर्जुन को, भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया है। वो चाहता है कि ये समझ जाए और समझ करके युद्ध करे। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं भीष्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं बल्कि अबजस की प्राप्ति होती है। दोस्तों, समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूँ। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।